मैंने अपनी आध्यात्मिक जर्नी में साक्षात देवी माँ के दर्शन किए हैं, या यूं कहें उन्हें पा लिया है। जरूरी नहीं जिस मंत्र का आप चैंट कर रहे हो परमात्मा के जिस रूप से वो संबंधित है, लेकिन हम बढ़ा चढ़ाकर इसे नहीं कह सकते। परमात्मा का जो पहला रूप है, अगर आप सही तरीके से अभी आपकी दिव्य दृष्टि ओपन, जो हमारी फेमिनिन एनर्जी है और जो मस्कुलाइन एनर्जी है, ईड़ा और पिंगला और अर्धनारीश्वर की बात की गई है। बहुत से लोग कहते हैं उन्हें परमात्मा के कई रूपों के दर्शन हुए हैं और एक तरह से उन्होंने परमात्मा को पा लिया है। और मुझसे भी पूछा गया है कि क्या आपको भी परमात्मा ने दर्शन दिए हैं इस आध्यात्मिक जर्नी में, और क्या आपने भी परमात्मा को पा लिया है। दरअसल हमें ये बात समझनी होगी कि जब आप आध्यात्मिक जर्नी पर चलते हो, जब ये कुंडलिनी जागरण होता है, ये कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ उठती है, आपके सातों चक्रों को एक एक कर हील करने पर आती है, तो आपको बहुत सारे आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, जिनमें से परमात्मा के रूप का दर्शन होना भी है। दरअसल हमें ये बात समझनी होगी कि जब आप आध्यात्मिक जर्नी पर चलते हो, एक तो ये अनंत है, एक ये लंबी जर्नी है। स्टार्टिंग के सालों के अंदर ही, और स्पेसिफिकली पहले साल के अंदर ही, कोई अगर ये कह दे कि उसने परमात्मा को पा लिया है, तो आप खुद सोचो, अगर हमने परमात्मा को पूरी तरीके से पा लिया है, तो इस मनुष्य के रूप में इस धरती पर हम क्या कर रहे हैं। हमें तो परमात्मा में पूरी तरह से लीन हो जाना चाहिए ना। मोस्ट ऑफ लोग कहते हैं कि रूट चक्रा जब किसी का एक्टिवेट होता है, वहाँ पर गणेश जी की शक्ति है, उनके दर्शन होते हैं, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन कहीं से मिल जाती है। हमारा माइंडसेट तैयार हो जाता है कि जब ये चक्रा एक्टिवेट होगा, ये शक्ति यहाँ पर आएगी, तो हमें इनका दर्शन होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जब रूट चक्रा पर ये शक्ति हीलिंग कर रही है और वहाँ पर आपके कर्मों से आपको छुटकारा दिला रही है, तो वहाँ पर परमात्मा गणपति जी के रूप में, गणेश जी के रूप में आपको दर्शन दे। यहाँ पर दूसरा रूप में भी वो आपको दर्शन दे सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ करेक्ट करूँगी, ज़रूरी नहीं जिस मंत्र का आप चैंट कर रहे हो परमात्मा के जिस रूप से वो संबंधित है, उस रूप में परमात्मा आपको अपना पहला दर्शन दे। हो सकता है परमात्मा आपको उस रूप में दर्शन दे जिस रूप में आप उनको कई जन्मों से, पिछले जन्मों से मानते हुए आ रहे हो। और ज़रूरी नहीं है कि वो दर्शन बहुत डायरेक्टली ध्यान के दौरान आपको मिले। यहाँ पे मैं दर्शन वर्ड भी थोड़ा साइड कर देती हूँ। यहाँ पे परमात्मा अपने होने का एहसास कराते हैं। यहाँ पर हर साधक से संबंधित एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, लेकिन हम बढ़ा चढ़ाकर इसे नहीं कह सकते। यहाँ पर मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो बात समझी है वो ये है कि परमात्मा आपको अपने होने का एहसास ज़रूर कराते हैं हर चक्रास पर, और बीच बीच में भी एहसास कराते हैं विभिन्न रूपों में। लेकिन जो पहला वो आपको एहसास कराते हैं, वो अपने उस रूप में कराते हैं, सही मायनों में जिस रूप में आप उनको पूज रहे हो पिछले कई जन्मों से। और उसको पहली झलक वो रिफ्लेक्शन के तौर पर सपने में दिखाते हैं। देन आफ्टर ये आपकी ध्यान अवस्था में आपको दिखता है और साक्षात दिखता है। यहाँ पर इससे संबंधित सवाल भी पूछा गया था कि वह रूप कैसा दिखता है। वो पूरी तरह से वैसा दिखता है जैसे हमें मालूम है, जैसे विष्णु के रूप में आपने उन्हें देखा है। श्रीमद् भागवत गीता या महाभारत पढ़ते समय परमात्मा के जिस रूप को आपने देखा है, उस रूप में साक्षात वो दर्शन देते हैं। और भी विभिन्न रूपों में वो आपको दर्शन दे सकते हैं। श्री कृष्ण के रूप में उनकी बांसुरी आपकी नज़दीक आ सकती है और आपको मिसमराइज कर सकती है, और परमात्मा के उस रूप में आपको दर्शन हो सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर दूँ, परमात्मा का जो पहला रूप है, अगर आप सही तरीके से अभी आपकी दिव्य दृष्टि ओपन नहीं हुई है या अभी गहराई में आप पूरी तरीके से उतरे नहीं हो, हीलिंग प्रॉपरली नहीं हुई है, तो छाया के रूप में, परछाई के रूप में आपको परमात्मा का दर्शन हो सकता है। लेकिन अगर इस दर्शन को आप पूरा दर्शन मान रहे हो, तो यहाँ पर आप रुक जाओ। ये केवल आपको एहसास कराने के लिए है कि आप सही जा रहे हो और आपको आगे बढ़ना है। अगर आप इसी को समझ लोगे कि ये परमात्मा का पूरा दर्शन है, कि परमात्मा ने आपको शिव जी के रूप में या देवी माँ के रूप में, दुर्गा माँ के रूप में आपको दर्शन दिए हैं और आपने परमात्मा को पा लिया है, तो यहाँ पर आप गलत हो। और थोड़ा ये एक तरह से घमंड होगा कि आप कुछ ही सालों की तपस्या में, ये शुरुआती सालों की तपस्या में, और यहाँ पर हम उतनी भी तपस्या नहीं करते जितनी परमात्मा के उन बच्चों ने की है जो कंदराओं में रहते आ रहे हैं। ज़रा आप खुद सोच कर देखिए, कई साल निकल जाते हैं परमात्मा के सही दर्शन होने में। यहाँ पर आपको परमात्मा के स्त्री रूप में, मतलब देवी माँ के रूप में भी दर्शन होते हैं और पुरुष रूप में भी। क्योंकि मुझे ये बात समझ आई कि जो हमारी फेमिनिन एनर्जी है और जो मस्कुलाइन एनर्जी है, ईड़ा और पिंगला और अर्धनारीश्वर की बात की गई है, परमात्मा ने अपने पुरुष और जो स्त्री रूप में हमारे भीतर ही इन दोनों एनर्जी के रूपों का एक तरह से बोध कराया है। तो दोनों रूपों में परमात्मा हमें दर्शन देते हैं। मेरा मानना है सिर्फ वो ये बताने के लिए आते हैं कि हाँ, तुम सही रास्ते पर हो। माँ के रूप में वो ये दर्शाते हैं कि जो आपकी फेमिनिन एनर्जी है उसकी हीलिंग चल रही है और आप उसमें तरक्की कर रहे हो, आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हो। और मस्कुलाइन रूप में भी यही रहता है। अगर कोई इस मामले में एक तरह से स्ट्रिक्ट या रिजिड सोच रखता है कि नहीं, हमें तो गणपति जी का पहला दर्शन होना चाहिए, तो यहाँ पर क्योंकि रूट मूलाधार चक्र से संबंधित यही कहा गया है, ऐसा नहीं होता। इसके अलावा किसी और रूप में भी आपको परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं, रिफ्लेक्शन के तौर पर। ये लंबा दर्शन नहीं होता, कुछ सेकंड के लिए आपको दिखता है, देन गायब हो जाता है। अब कई लोग कहते हैं कि इसका मतलब है सिद्धि मिल गई है, शक्ति मिल गई है, आपकी जो लाइफ है सुपर नेचुरल हो जाती है, सुपर ह्यूमन बन जाते हो, आप में बहुत बड़ी ताकत आ जाती है और आप बहुत ताकतवर हो जाते हो। तो शुरुआती दौर में ऐसा नहीं होता, ये भी एक तरह से घमंड होगा। शुरुआती दौर में जो आपको पहला अगर परमात्मा का रूप का बोध होता है, यहाँ पे मैं दर्शन वर्ड भी काट रही हूँ, बोध होता है, उसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि शक्ति उठ चुकी है, हीलिंग चल रही है और परमात्मा ने अपने रूप का बोध कराकर आपको इस बात का एहसास कराया है कि आप सही चल रहे हो, आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हो। लेकिन समझ जाओ, इधर उधर मत भटको, भ्रम की स्थिति भी हो सकती है। मुझे बस सिर्फ इतना समझ आया अपनी जर्नी से, भूल भुलैया जैसी परिस्थितियां बार बार इस जर्नी में आती हैं, जहां पर आपको पहुंचना तो एक ही जगह पर है, अगले पड़ाव पर, लेकिन रास्ते हम सबके अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है आपका कोई रास्ता अलग हो, किसी और ने और लिया हो और आप भटकते रहो और इन चीज़ों में ही आ जाओ कि मैंने कुछ पा लिया है। यहाँ पर हमें ये बात समझनी होगी कि जब परमात्मा इस प्रकार का आपको अपने रूप का बोध कराते हैं, तो जो सिद्धि वर्ड भी यूज किया जाता है, मैं तो इसे कहूँगी परमात्मा की कृपा, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको मिलती है। उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो अगर किसी को परमात्मा के रूप का बोध हुआ है और शुरुआती दौर में हुआ है, तो उसे सिर्फ ये मानना चाहिए कि वो आध्यात्मिक उन्नति कर रहा है, रुके नहीं, आगे बढ़े। नहीं तो ये एक तरह से माया जाल तो नहीं कहूँगी, एक तरह से ये
आपके लिए भूल भुलैया का काम करेगा, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में एक बैरियर का काम करेगा, जहाँ पर आपको ये एहसास होगा कि आपने परमात्मा को पा लिया है। अगर इतनी जल्दी परमात्मा को पा लिया जाए तो फिर क्या हो। तो यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं ध्रुव जी की स्टोरी को। ध्रुव जी की कथा हम सब ने सुनी हुई है। ध्रुव जी ने केवल 5 साल के वो बालक थे और उनके पिता ने उनको अपनी गोद में नहीं बैठाया था, और वह परमात्मा की गोद में बैठने के लिए चल पड़े थे अपनी माँ के कहने पर कि सबसे बड़ा परमात्मा ही हमारा पिता होता है। और केवल 6 महीने की तपस्या के द्वारा उन्होंने परमात्मा को पा लिया था। उनके दर्शन, साक्षात दर्शन हुए थे, जहाँ पर परमात्मा से उनकी बात भी हुई थी, उन्हें एनलाइटमेंट का बोध भी हुआ था, बात हुई थी। मैंने यहाँ पर किसी वर्ड को जोर दिया है, रूप के साथ बोलने को। वहां पर परमात्मा को उन्होंने एक तरह से पा लिया था। अब यहाँ पर आप कहोगे केवल 6 महीने में उन्होंने पा लिया था, तो हाँ पा लिया था, लेकिन हमें एक बात ये भी नहीं भूलनी चाहिए, जिन्होंने ध्रुव जी के बारे में पूरी तरह से पढ़ा है उन्हें मालूम है कि ध्रुव जी पिछले जन्म में एक बहुत बड़े साधु या कह सकते हैं महर्षि थे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा कठिन तपस्या की थी, काफ़ी कठिन तपस्या की थी। लेकिन किसी राजकुमार को वहां से गुजरते हुए देखकर उनके मन में लालसा पैदा हो गई थी, काश मैं भी इस तरह से राजकुमार होता और सुख सुविधाएं मुझे मिलते। और उस चक्कर में वो एक तरह से भूल भुलैया में आ गए, कह सकते हो चक्रव्यूह में फंस गए माया जाल के, और उसके कारण उन्हें राजकुमार बनना पड़ गया। और उनकी कुछ तपस्या रह गई थी 6 महीने की। अगर वो 6 महीने की तपस्या उस जन्म उनकी पूरी हो जाती, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी और 6 महीने की तपस्या रह गई थी, इस कारण उन्हें इस जन्म उसे पूरा करना पड़ गया। तो परमात्मा को पाने के लिए 6 महीने नहीं लगे थे उनको, पिछले कई जन्मों की तपस्याएं अगर इकट्ठी कर लो, उसके बाद उन्हें परमात्मा के दर्शन हुए थे। तो इसी तरीके से हमारा हिसाब है। अगर हम पिछले जन्मों से काफ़ी समय से तपस्या करते आ रहे हैं, कई जन्मों से, और कुछ साल रह गए हैं, तब तो हमें जल्दी परमात्मा के होने का बोध हो जाएगा, या साक्षात दर्शन हो जाएंगे, बात भी हो जाएगी। लेकिन अगर शुरुआती दौर में है, मन में रख लेंगे ये बात कि हमने परमात्मा को पा लिया है, तो सोच कर देखिए, ये तो सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है। तो मैं अपनी जर्नी में कह सकती हूँ परमात्मा विभिन्न रूपों में आपको दर्शन देते हैं, हर चक्रा पर वो आपको दर्शन देते हैं। और ये भी हो सकता है, एक चीज़ और ऐड कर दूँ अपने एक्सपीरियंस से, एक चक्रा पर रहकर वो आपको कई रूपों में दर्शन दे सकते हैं, ये बात का एहसास कराने के लिए कि जिस मंत्र को लेकर आप परमात्मा को इस समय याद कर रहे हो, पिछले जन्म में परमात्मा के किसी और को लेकर तुम चल रहे थे, और तुम्हें उसे वापिस अपनाना है। अपने पिछले जन्म की जो या नाम जाप है या मंत्र है, या जो गुरु से संबंधित आप दीक्षा लेकर आ रहे हो, उस जर्नी को जो आधी अधूरी रह गई है उसे पूरा करना है, तो परमात्मा के उस रूप को आपको अपनाना होगा, इसको नहीं। ऐसा भी होता है। तो मैंने आपको बता दिया जिन्होंने ये सवाल किया था। तो मैं नहीं कह सकती कि परमात्मा को मैंने पाया है या देवी माँ के साक्षात मुझे दर्शन हुए हैं। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, हाँ परमात्मा के विभिन्न रूपों का बोध हुआ है, और शुक्रगुजार हूँ उनका ये एहसास कराने के लिए कि मुझे ये बताने के लिए कि मैं सही रास्ते पर हूँ। हाँ बस एक बात कह सकती हूँ, जब आपकी दिव्य दृष्टि काफ़ी ओपन हो जाती है और आप काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़ जाते हो, परमात्मा के होने का एहसास, जिस रूप में आप उनको याद करते आ रहे हो, वो रूप आपको वो बार बार दिखलाने लग जाते हैं। लेकिन असली रूप के दर्शन आपको अपनी नींद से उठकर, सपनों की दुनिया से उठकर, जिस दिन ध्यान अवस्था में दिखना शुरू हो जाए, तब आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर प्लीज अपना रिजिड सोच ना रखिएगा, मतलब जो आपने पढ़ा है या जानकारी इकट्ठी की है उसके बेस पर कि ये दर्शन इस चक्र पर होना चाहिए,
ऐसा होना चाहिए, ज़रूरी नहीं, कुछ और भी आपके साथ हो सकता है। और कुंडलिनी माँ भी आपके पास आती है और विभिन्न प्रकार के देवी रूपों में वो आपको दर्शन दे सकती है या अपने रूपों का बोध करा सकती है, जिसे आप लोग सिद्धि से जोड़ते हो। मैं तो कहूँगी परमात्मा की कृपा से उसे जोड़ना चाहिए। ये कहना कि परमात्मा ने हमें दर्शन दे दिए हैं, साक्षात मैंने उन्हें पा लिया है, ये जायज़ नहीं होगा। और जाते जाते एक चीज़ ऐड करने जा रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, ये आपके काम आएगा। याद रखिए, जब परमात्मा के किसी ऐसे रूप का आपको बोध होए, परमात्मा के रूप का बोध, दर्शन नहीं कहूँगी, तो याद रखिएगा इसका मतलब केवल सिद्धि से रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब है जो आने वाला अगला पड़ाव है, परमात्मा आपको शक्ति देने के लिए आए हैं, मन की शक्ति, कि आगे जो जर्नी में अगला पड़ाव है आप उसके लिए तैयार रहें। वो ये एहसास कराने आते हैं, मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेला नहीं है, अकेली नहीं है, मिलकर आगे बढ़ते हैं, तुझे मुझ तक आना है।